श्री सीताराम हनुमान गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो व्लॉग स्टार्ट हो गया था सुबह 4 बजे से। 4 बजे का टाइम था और ये हमारा सुबह उठने का टाइम होता है डेली। तो बस यहाँ अलार्म बज गया था 3:56 पे। तो पहले उठ गए थे। पता है क्या होता है, जब सुबह उठना की आदत हो जाती है ना, तो जब अलार्म वगैरह बजता है, पहले तो यही रहता है हमारी आधा 1 घंटा पहले भी आँख खुल जाती है अलार्म बजने से। तो इसलिए हम थोड़ा पहले भी उठ जाते हैं। तो बस उठने के बाद जो है हमने अपने दिन की शुरुआत करी और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। बहुत ही ठंडा मौसम रहता है इस टाइम पे। फिर मैंने फटाफट से अपनी साफ़ सफाई शुरू कर दी थी घर की, क्योंकि पूजा टाइम से हो जाती है फिर। तो पतिदेव भी मेरी हेल्प करा देते हैं। तो बस कल ग्रोसरी मंगवाई थी काफ़ी सारी, तो वो अभी टेबल पे रखी है, उसे मैं आज अरेंज करूँगी। तो आज काफ़ी सारे काम हैं। तो सबसे पहले तो सफाई का काम निपटाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे करनी है पूजा पाठ। और यहाँ मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। अब थोड़ा सा अपना रूटीन करते हैं। तो यहाँ मैंने रात को ना मेथी भिगो के रखी थी 1 गिलास पानी में। सुबह उठ के इसे पीने ना बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट सोक करके रखे थे। योगा करने के बाद मैं ये खा लेती हूँ और पतिदेव दोनों ही। तो बस ये मैंने रखे हुए थे। तो सबसे पहले तो पीऊँगी मैं अपना मेथी का पानी, उसके बाद योगा करूँगी और फिर मैं अपने ड्राई फ्रूट खाती हूँ। उसके बाद मैं चली गई नहाने। पतिदेव भी नहा के आ गए थे। और आज मेरा सूट वगैरह पहनने का मन नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी गाइस। तो इस वजह से मैंने लोवर टी शर्ट डाला और अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो दिया बत्ती करते हैं पतिदेव और मैं करती हूँ लड्डू गोपाल की सेवा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। और ये मेरा डेली का रूटीन है गाइस। डेली उठ के सबसे पहले हमारा यही होता है पूजा से पहले। तो पतिदेव पूजा करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, तब तक मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। और उसके बाद का जो हमारा पूजा का रूटीन रह जाता है वो होता है। तो हमारा 1 घंटा पूरा लग जाता है। तो इस तरीके से हमारी सुबह की पूजा की शुरुआत होती है, जिससे बहुत सुकून और शांति मिलती है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें नेगेटिविटी आपके दिमाग में आएंगी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पूजा पाठ ही ख़त्म कर सकती है, वरना तो इधर उधर की चीज़ों में दिमाग रहता ही है। और मैं तो सबसे यही कहूँगी कि ये रूटीन बना लोगे ना, तो अपने आप दिमाग हट जाता है, वरना तो दिमाग जो है इधर उधर की बातों में ही जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जब आपके साथ भगवान है ना, आप सब कुछ उन पर छोड़ दो। तो बस हमने तो यही किया हुआ है। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दिया था। उसके बाद सबसे लास्ट में करती हूँ मैं इत्र की सेवा। तो इत्र भी मैंने लगा दिया था और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। पतिदेव ने दिया बत्ती कर दी थी और अपना जो है उनका रूटीन होता है पूजा का, वो भी कंप्लीट हो गया था। मेरा अभी बचा हुआ है, तो अभी मेरा आधा पौना घंटा और लगेगा। तो सबसे पहले मैंने जो है लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उसके बाद ही मेरा पूजा का रूटीन होता है। तो यहाँ मैं तिलक करने लगी थी। तिलक मैंने लड्डू गोपाल को लगाया, फिर खुद को लगाया, जो कि रोज़ लगाती हूँ। तो यहाँ पतिदेव भी बोलने लगे मुझे भी लगा दो। फिर मैंने पतिदेव को भी तिलक लगाया और इनकी पूजा हो चुकी थी। अब मेरी अभी बाकी है, तो वो मैं अपनी पूरी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी। तो इस तरीके से हमारी सुबह की शुरुआत होने के बाद पूजा कंप्लीट करती हूँ मैं अपनी, और उसके बाद मेरे बाकी के जो काम होते हैं वो शुरू होते हैं। तो ये जो टाइम होता है ना गाइज़, इस टाइम पे इतना शांति भरा, सुकून भरा टाइम होता है। जितना भी नेगेटिविटी होती है ना, सब हट जाती है जब आप इस टाइम पे पूजा करने लगते हो। और मैं तो भगवान से यही कहती हूँ कि अगर आपने हमको ये चीज़ें करने के लिए चुना है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि भगवान जब ये सारी चीज़ें करने के लिए चुनते हैं ना, और आप अपनी चीज़ें ये शुरू कर देते हो, तो कहीं ना कहीं उसका हाथ होता है आपके सर पे, तभी आप ये सब कर पाते हो। वरना तो मतलब चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि इधर उधर की चीज़ों से अच्छा है अपना इन चीज़ों में ध्यान लगाओ, तो बहुत अच्छी लाइफ जाती है। बहुत अच्छा, आपके दिमाग में ना कभी गलत चीज़ें आएंगी नहीं, ना किसी के बारे में गलत सोचना, किसी से जलना, ईर्ष्या करना, ये सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं अपने आप ही। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अपनी पूजा कर ली थी। उसके बाद जितना भी सामान पूजा के लिए निकालते हैं ना हम,
उसको मैं साथ के साथ अरेंज कर देती हूँ, वरना इधर उधर फैल जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे भी फिर पूरा रूटीन वही रहता है, तो फिर चीज़ें इधर उधर नहीं फैलती। तो सारी चीज़ें मैंने अपनी जगह पर अरेंज कर दी पूजा की, और उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो अब लंच की तैयारी करते हैं और नाश्ते की। तो मैंने मटर मंगवाई थी, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना गाइस, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैंने ब्लिंकिट पे ही थोड़ी सब्ज़ी वगैरह मंगवाई है। मटर इतनी ज़्यादा महंगी है ना, और लेकिन मंगवानी पड़ी, मन कर रहा था आलू मटर बनाने का, तो यहाँ पर मैंने मटर मंगवाई। साथ में मैंने आलू कट कर लिए, टमाटर चॉप कर लिया, साथ ही हरी मिर्च। अब फटाफट से मैं मटर जो है निकाल लूँगी। और अगर आपको और भी ज़्यादा जल्दी है ना, और आपकी फैमिली बड़ी है, और आपको फटाफट से मटर पील करनी है, तो इसका ना एक ट्रिक है, आप इसको थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए सोख करके रख दो, और 5-10 मिनट के बाद मटर छीलना शुरू करो। इतनी जल्दी छीलते हैं ना, कितना भी छील लो, 1-2 किलो मटर तो आप बहुत ईजिली छील लोगे। लेकिन हमारी तो थोड़ी सी थी, हम 2 ही लोग हैं, तो इस वजह से मैंने फटाफट मटर छीली। और अब मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी सिंपल तरीके से। तो कुकर चढ़ा दिया था मैंने, जीरा डाल दिया था ऑयल डालने के बाद, और अब मैं चॉप किए हुए टमाटर, हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, सारे बेसिक मसाले ऐड करूँगी, और इसके बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे, और थोड़ा पानी, जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए वो ऐड कर देंगे, साथ ही साथ मटर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल बनती है, ये चीज़ें तो सबको आती है। तो बस यहाँ पर मेरी आलू मटर की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, और उसके बाद सब कुछ काम हो गया था। पतिदेव ऑफिस चले गए थे, खा पी के मैं आ गई थी अपने फ्रेंड के घर। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले हम लोग शादी में आए थे, तो मेरी फ्रेंड के भाई की शादी हुई थी, तो ये हमारी नई भाभी है, आज इनकी पहली रसोई थी, तो इन्होंने खीर बनाई जो कि बहुत टेस्टी थी। तो वहाँ से भी मैं शाम को आ गई थी, फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। उनकी पहली रसोई करवाने के बाद मैं घर आ गई थी। ये है अगले दिन सुबह का, और आंटी ने मुझे काफ़ी सारा सामान दिया, क्योंकि शादी के बाद मैं कल ही गई, तो भाभी की पहली रसोई करवा के उनको नेक वगैरह दिया। फिर आंटी ने मुझे इतना सारा सामान दिया, और ये नेक्स्ट डे का है, सैटरडे का है शायद ये। और हम निकल गए थे सुबह सुबह गांव के लिए। बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी सुबह, लेकिन जैसी बारिश बंद हुई ना, फटाफट से हम लोग निकल गए। 4 बजे के उठे हुए थे। पहले तो अपना वही रूटीन, पूजा पाठ, लड्डू गोपाल की सेवा, घर का थोड़ा बहुत काम निपटाया, और उसके बाद सीधे निकल गए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो हमने सोचा कि ठंड ठंड में पहुंच जाएंगे अपना। तो 7:30-8 बजे के करीब हम लोग निकल गए थे, और रास्ते में देखो कितना प्यारा व्यू मैं आपको दिखाते हुए जा रही हूँ। तो अभी तो हम निकले ही थे, करीबन 1.5 घंटा हमें जाने में लगेगा, और उसके बाद मैं आपसे वहीं पहुंच के मिलूंगी। बीच में अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना तो 1.5 घंटा मैं नाम जाप करते हुए जाऊंगी। मैंने अपना काउंटर ले लिया था साथ ही में, और टाइम नहीं कटता है क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा है, तो मैं बाइक पे बैठ के ना अपना नाम जाप करूँगी। और मैंने एक काउंटर भी ले लिया था साथ में, इसी बहाने से नाम जाप भी होगा और टाइम भी कट जाएगा। तो बस यहाँ पर रास्ते का व्यू देखते देखते देखो कितना प्यारा व्यू है। गांव की साइड जितना जाते हो ना, इतनी सुंदर ग्रीनरी आते रहती है, बहुत ही प्यारा व्यू था। और गांव में सुकून और शांति तो है ही। उसके बाद जो है यहाँ पर गुफा वाले बाबा हैं, हमारे इधर आते हैं, बहुत ही मान्यता है इनकी। तो ये बीच में पड़ता है इनका मंदिर, तो बहुत लोग इधर वाले लोग हैं जो जानते होंगे, तो इनको प्रणाम किया और आप लोगों के साथ भी शेयर किया। जो इधर के लोग हैं वो आते जाते होंगे, हर तीज त्यौहार पे हम लोग यहाँ आते जाते हैं। उसके बाद देखो इधर कितना प्यारा जो है ग्रीनरी है गांव की साइड। करीबन 10:30 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए थे गांव में। और देखो मौसम, यहाँ तो बादल लगे हुए हैं, लेकिन अच्छी बात है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश हो जाए तो सही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा था। और अभी हम लोगों ने गेट वगैरह खोले, इतनी धूल मिट्टी है ना, क्योंकि बंद था, 2 महीने बाद आए हैं हम लोग। और यहाँ भी देखो मेरा पर्स कैसे रखा हुआ है, ये मैंने कमरा खोल दिया था और विंडो वगैरह खोली आके, और ये देखो कितनी धूल है।
और मंदिर को प्रणाम किया। उसके बाद मैंने पूरा घर देखा और अभी पतिदेव गए हैं मेरी हेल्पर को लेने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है तो अभी तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा धूल थी। तो मैंने कहा एक बार बुला दो, कल वल को रहेंगे तो मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि बहुत मिट्टी थी। किचन तो दिखाने लायक भी नहीं हो रही है, कमरा तो फिर भी दिखाने लायक हो रहा है। तो पतिदेव उनको बोल के आए तो अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में हेल्प करने के लिए, फिर हम दोनों मिल के करेंगे घर का काम, उसके बाद ही बाकी कुछ होगा। तो यहाँ देखो आ गई थी मेरी हेल्पर गाइस, ये लगाने लगी थी झाड़ू। और मिट्टी देख लो आप लोग, कैसे मिट्टी निकल रही है। ऐसे में इंसान एकदम से नहीं बैठ सकते ना आगे, भाई मेरे से तो बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी। तो मैंने तुरंत ही बुलवाया और मैं लग गई विंडो वगैरह क्लीन करने में। मैंने सारी विंडो से मिट्टी हटाई, जितनी भी मिट्टी हट पाई। अभी एक दिन में तो होता नहीं है, धीरे धीरे ही होगा। तो जितना हट सकी मैंने हटाया। उसके बाद दीदी झाड़ू लगाने लग गई और आप खुद देख लो कितनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही है, ये देख लो। तो भाई ऐसा ही हो जाता है बिना फैमिली के ना, जब बंद रहता है घर। तो जिसके पास फैमिली है कदर करो। हमेशा मैं एक ही बात बोलती हूँ, भले ही इस बात पे मुझे लोग ऐसे सोचेंगे कि नहीं है तो इसलिए बोलती है, जब होती तो पता चलता फलाना ढिमकाना। तो ऐसा नहीं होता है। तो वो अपनी अपनी चीज़ों का, अपने व्यवहार की चीज़ होती है। उसके बाद दीदी लगी थी बाकी का काम करने में, किचन में झाड़ू लगाने लगी थी। और उसके बाद पोछा वगैरह लगेगा, पानी वगैरह भरना है, अभी तो टंकी आ जाएगी। और अब मैं करूँगी एक बार और ये विंडो क्लीन। एक बार तो मैंने कर दी और दोबारा मैं ये सारी विंडो क्लीन करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है। एक बार में तो मिट्टी हट ही नहीं रही थी, तो मैं फिर दोबारा करने लगी। और फिर एक बार करूँगी गीले कपड़े से, तब जाके ये कहीं साफ़ होंगी। और हम लोग सोचते हैं भले ही हम लोग एक दिन के लिए आए तो एक बार साफ़ सफाई हो जाती है ना। अभी तो बरसात का भी टाइम है, तो दीमक वगैरह लगने का भी डर रहता है। तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वजह से हम लोग आए हैं। और अभी आपको बताया था मैंने हमारे घर में क्या हुआ है, तो उस चीज़ के लिए भी आए हैं, पता लेने के लिए कि भाई इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो जाना चाहिए। तो बहुत ही बुरा लग रहा है सोच के तो, बट ठीक है जो भी होगा देखते हैं। और उस चीज़ के लिए आए। तो सबसे पहले तो मैं आते ही साफ़ सफाई में लग गई, बेडशीट वगैरह झाड़ी और दूसरी बेडशीट बिछाई मैंने फिर, क्योंकि पहले वाली जो डाल के गए थे वो तो बिल्कुल गंदी हो गई थी। इस बार इतनी बरसात हुई है, देखो बाहर कैसे काई लगी हुई है। और ये मैं जब भी आती हूँ ना इन दीदी से रगड़ रगड़ के साफ़ करवाती हूँ ऊपर की ईंटें। फिर भी इस बार इतनी बारिश हुई है और यहाँ देखो कितनी काई लगी है। मैंने दीदी को बोला भी है कि हमारे बाद भी ना, जब हम लोग आते नहीं हैं, आप आके कम से कम बाहर तो साफ़ कर दिया करो। तो अभी एक बार आपको मैं कमरा दिखाती हूँ। कमरा तो थोड़ा अभी साफ़ लग रहा है देखो आने के बाद।